मैंने उस दिन कोई किसी के बारे में मेरा ये उद्देश्य था नहीं, बल्कि मैं सोचता था आज की मेरी बाइट के बाद में, आज की मेरी मीडिया होने के बाद में इशू भी खत्म होगा, सब लोग करीब आएंगे, अपनी अपनी गलतियां चाहे मैंने करी चाहे किसी ने करी स्वीकार करेंगे। मैंने फिर कहा आपको, मैंने जैसलमेर में कह दिया था, भूल और माफ करो। क्यों कहा मैंने? फॉरगेट एंड फॉरगिव। इसका मतलब था कि जो भी हम लोग जितने भी नेता, ये नहीं था जो बाहर गए उनके लिए मैं कह रहा हूँ, सबके लिए क्या, सब लोग हैं वो भूलो और माफ करो, छोड़ दो आज के बाद में पुरानी बातें और उसके बाद में सब मिलके चलो पार्टी इंटरेस्ट के अंदर। ये मैंने कहा मैंने क्या गलती करी, अगर वो मर्म समझ जाते हो सब नेता लोग तो आज इससे दूसरी बनती। इसलिए मैं बार बार इस बात को मैं नहीं उठाना चाहता, ना कोई कमेंट करना चाहता। अब इसके बारे में कमेंट करना मैं उचित समझता हूँ कि कोई मायने नहीं रखता है। और मैंने दिल से बात करी और मुझे उम्मीद थी कि तमाम नेता, तमाम वर्ग, तमाम कार्यकर्ता, किसी जाति का, बिरादरी के हो, वर्ग के हो, सब समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो समझने वाले समझ भी गए अधिकांश लोग, तो अब कुछ लोग नहीं समझ पाए मान लो, तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे देश हित में क्या है और पार्टी के हित में क्या है। और जो सच्चा कांग्रेसी होगा वो तो अवश्य मेरी भावनाओं को समझ करके फिर रिएक्ट करेगा, किसी भी तरह करे उसके ऊपर है। राजस्थान की सियासत में इन दिनों सियासी दुश्मनी और पारिवारिक स्नेह के बीच एक अजीब सा खेल चल रहा है। एक तरफ जहां पोस्टरों से तस्वीरें गायब हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मंच से भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो का संदेश दिया जा रहा है। बात कर रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आए इस स्नेह की, और साथ ही बात करेंगे 90 के दशक के उस पन्ने पर जब सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने दिल्ली के सबसे बड़े सत्ता के दलाल चंद्रास्वामी से सीधी टक्कर ली थी। चंद्रास्वामी का राजस्थान कनेक्शन क्या है, अशोक गहलोत राजेश पायलट से क्या कनेक्शन रहा, इस पे बात करेंगे। क्योंकि सचिन पायलट ने 2 दिन पहले ही कहा था कि कुछ नेता चरण वंदना करते थे, लेकिन राजेश पायलट ने एक सबसे बड़े तांत्रिक के खिलाफ कार्रवाई की जो सत्ता का एक बड़ा केंद्र था। तो पिछले कुछ सालों में राजस्थान कांग्रेस का जो मतलब है वो अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट हो गया है। और परंतु हाल ही में राजनीति ने एक बार फिर से करवट ली। अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने कहा कि जैसा पहले हुआ उसे भूलो, माफ करो, आगे बढ़ो। लेकिन ये अशोक गहलोत पहली बार नहीं कह रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं। अशोक गहलोत जब सचिन पायलट को साथ लाते हैं, हाथ मिलाते हैं, राज्यसभा के चुनाव थे पिछली बार, नीरज टांगी जब चुनाव के लिए पहुंचे थे, वोटिंग हुई थी, उस वक्त आपको नोट होगा, याद होगा किस तरह से अशोक गहलोत ने पैचअप किया। और उसके बाद फिर चुनाव आए तो निकम्मा नकारा जैसे शब्द आ गए, ये रगड़ाई नहीं हुई। तो अशोक गहलोत एक ब्रेक देखते हैं, फिर बासी कड़ी में उबाल ले आते हैं और फिर कहते हैं भूलो, माफ करो, आगे बढ़ो। तो ये अशोक गहलोत की स्टाइल है और उस स्टाइल में वो अपनी तरह के अलग अलहदा ही राजनेता है। और सचिन पायलट उसी एगरनेस, उसी गुस्से के साथ, उसी अंदाज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में एक बार फिर से अशोक गहलोत ने थोड़ा सा पिंच किया और उसके बाद में सचिन पायलट भी बोले। सचिन पायलट ने राजेश पायलट की पुण्यतिथि वाले कार्यक्रम में डिजिटल पोस्टर बनाम फिजिकल पोस्टर पे थोड़ा सा जो अंतर वाली बात हुई, सारी चीजें कुल मिला के सियासी हलकों में हलचल मचाने वाली हैं। और राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि थी, उसमें दौसा के बढ़ाना में सचिन पायलट पहुंचे और उन्होंने सधे हुए अंदाज में कहा, पायलट ने मुस्कुराते हुए कहा, गहलोत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका स्नेह मेरा साथ है जैसा वैभव के साथ। मतलब वैभव गहलोत से ज्यादा स्नेह वो सचिन पायलट से करते हैं। और बता दें वैभव गहलोत सचिन पायलट एक स्कूल में पढ़े हुए हैं। और हालांकि बड़ी चीज ये है कि सचिन पायलट के इस कहने में और अशोक गहलोत के इस कहने में पॉलिटिकल जो एनालिसिस या पॉलिटिकल पंडित जो है वो ये मानते हैं कि इस मिठास के पीछे कड़वाहट है। और सचिन पायलट के तेवर बगावती होने के बावजूद भी मुस्कुराहट से भरे हुए होते हैं, अशोक गहलोत भी उसी अंदाज में। तो सचिन पायलट के अंदर ये तेवर जो है उनके पिता से आते हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि पिता स्वर्गीय राजेश पायलट वैसे खुद एयरफोर्स के पायलट रहे। और
90 के दशक में ये वो दौर था जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और दिल्ली की सत्ता के गलियारों में एक तांत्रिक का खौफ बोलता था। उसका नाम था चंद्रास्वामी, जिसके लिए सचिन पायलट ने कहा भी, राजेश पायलट ने चंद्रास्वामी को अरेस्ट कराया। और वैसे चंद्रास्वामी कोई आम तांत्रिक नहीं था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, ब्रुनेई के सुल्तान और अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर अदनान खगोशी तक उसकी सीधी पहुंच थी। वो हथियारों में डील करवाता था। उसे नरसिम्हा सरकार का सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। जुडिशरी में किसको लेना है, किसको कौन सी पोस्टिंग देनी है। और कहा जाता है, जैसे इस एक बिंदु विधानसभा चुनाव 2023 के से थोड़ा पहले जब पत्रकार ने अशोक गहलोत का इंटरव्यू लिया और ये कहा कि ऐसा हुआ था कि अशोक गहलोत ने चंद्रास्वामी को लिफ्ट नहीं दी, चंद्रास्वामी की चरण वंदना नहीं की, इसलिए उनको कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन अशोक गहलोत ने उसका सधा हुआ जवाब दिया और उसकी सत्यता पर पुष्टि नहीं लगाते हुए उन्होंने कहा इस चीज को छोड़ देनी चाहिए। तो राजेश पायलट उस वक्त तत्कालीन आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे। पायलट एक ऐसे नेता थे जो उसूलों के लिए अपनी सरकार से बगावत कर सकते थे और की भी उन्होंने। और चंद्रास्वामी के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की बात सामने आई तो राजेश पायलट पीवी नरसिम्हा राव के पास जाते। उन्हें पता था कि चंद्रास्वामी उनके बहुत क्लोज हैं। राव हिचकिचा रहे थे, लेकिन बुदबुदाते हुए, जैसा वो अक्सर मौन को तरजीह देते थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे लेकिन मौन में ज्यादा बिलीव करते थे, तो कहा कानून को अपना काम करने दो। और इसी लाइन का सहारा लेते हुए राजेश पायलट ने चंद्रास्वामी को अरेस्ट करवा के जो है वो, मतलब कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और एक ताकतवर स्वयंभू गॉडमैन की परवाह किए बिना उसे गिरफ्तार करवा के तिहाड़ में पटक दी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि राजस्थान से चंद्रास्वामी का क्या कनेक्शन है। तो निश्चित तौर पे ये वो दौर था जब अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में यहाँ पे अपडेट हो रहे थे। लेकिन अगर चंद्रास्वामी के कनेक्शन की बात करें तो चंद्रास्वामी का राजस्थान से सीधे तौर पे गहरा नाता था। उसका नाम नेमीचंद जैन था और उसका जन्म राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ और कुछ जगह भीलवाड़ा के भागौर में भी बताते हैं। तो कुल मिला के राजस्थान में एक साधारण साहूकार के घर पे उसका जन्म हुआ था और दिल्ली और दुनिया के सत्ताधीशों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला एक तांत्रिक मूल रूप से राजस्थानी था। बाद में ये साउथ में, शायद आंध्रा में कहीं बस गए थे। तो जैसे मैंने कहा, अशोक गहलोत और चंद्रास्वामी के बीच सीधा कोई राजनीतिक गठजोड़ या ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात यह आई कि अशोक गहलोत भी कपड़ा मंत्री हुआ करते थे। चंद्रास्वामी को उन्होंने लिफ्ट नहीं दी तो चंद्रास्वामी ने उनको हटवा दिया, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की अशोक गहलोत ने और किसी तरह के कोई कनेक्शन के प्रमाण नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत की राजनीतिक कार्यशैली अलग थी। चंद्रास्वामी दिल्ली के लुटियंस जॉन और अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के दलालों जैसे और शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे। वो पीवी नरसिम्हा राव के संपर्क में थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के संपर्क में थे और बेसिकली वो सत्ता की दलाली करते थे। वहीं अशोक गहलोत जो है वो सीधे तौर पे जमीनी पकड़ वाले नेता के तौर पे खुद को स्थापित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान, खास करके गांधी परिवार के कट्टर वफादार के रूप में खुद को साबित और स्थापित करने की उस वक्त जो है वो जाजम जमाई थी। लेकिन राजेश पायलट एक विद्रोही नेता के रूप में नजर आते हैं, जो चंद्रास्वामी जैसे भ्रष्ट सिस्टम और बाद में अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी के उनकी भिड़ंत हुई। वहीं अशोक गहलोत हमेशा सिस्टम के भीतर रह के काम करने वाले, गांधी परिवार के प्रति वफादारी की राजनीति करने वाले रहे हैं। अब अध्यक्ष वाली बात आई, तमाम चीजें आपके ध्यान में हैं, लेकिन इसको मैं ऐसे कंक्लूड करना चाहूंगा कि राजेश पायलट ने 90 के दशक में सत्ता के केंद्रीकरण और चंद्रास्वामी के तिलिस्म को चुनौती दी थी। आज 26 साल बाद उनके बेटे सचिन पायलट राजस्थान में सत्ता के उसी केंद्रीकरण को चुनौती दे रहे हैं। पहले भी दी उन्होंने, सरकार में रहते हुए भी, और अब भी वो कर रहे हैं। अशोक गहलोत उन पे स्नेह की बात कह रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट जता चुके हैं कि वे अपने पिता की तरह किसी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने वाले नहीं। शब्दों का चयन, शब्दों की डिलीवरी, टाइमिंग, दोनों ही नेता तरीके से खेल रहे हैं। तो ड्रामा बड़ा दिलचस्प है और राजस्थान की इस राजनीति के दिलचस्प ड्रामे को हम आगे दिखाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। नमस्कार।